खबर सारंगपुर से है, जहां विधायक और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खुजनेर से बड़ा गांव सड़क की मांग रखी। साथ ही काली सिंह नदी के बीच बने कपिलेश्वर मंदिर के किनारे तक पेडेस्टेरियन रोपट्रस बनाने की मांग रखते हुए पत्र सौंपा और कहा कि सीधी सड़क बनने से भेंसवा माता और बगलामुखी मंदिर की दूरी महज 35 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। तो वहीं अभी लोगों को दर्शन करने के लिए सारंगपुर फिर मोहान बड़ोदियों से बड़ा होकर गांव होकर गुजरना पड़ता है या भेंसवा माता से संडावता छापेड़ा होकर जाना पड़ता है। सड़क के बनने से प्रसिद्ध नलखेड़ा बंगलामुखी माता मंदिर का सिद्ध पीठ भेंसवा माता से सीधा जुड़ाव होने से पर्यटन और धार्मिक महत्व बढ़ जाएगा। खबर सीधी से है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चोरहट विधायक अजय सिंह राहुल भैया अचानक जिला चिकित्सालय की व्यवस्था देखने पहुंचे। उनके अस्पताल में पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल के कर्मचारी व्यवस्था बनाने में जुट गए, लेकिन तब तक अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल चुकी थी। जिला चिकित्सालय में पूरी तरह अव्यवस्था का आलम चारों तरफ दिखाई दिया। सफाई का अभाव दिखा और मरीजों को ठंड से बचाने के लिए कंबल तक नहीं दिए गए थे। आधे स्टाफ के लोग ड्यूटी से नदारद थे। जिला चिकित्सालय की व्यवस्था देखने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चोरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने कहा कि जिले की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों और स्टाफ को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हाल में प्रसव के जो घटनाएं हुई उसकी भी जानकारी मिली। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय का अस्पताल जिस हालात में है उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मेडिसिन के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, अव्यवस्था है और इसी संभाग से उप मुख्यमंत्री हैं जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं। मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि कम से कम अपने संभाग के एक जिले के अस्पताल का तो व्यवस्था ठीक कर लें, तो कुछ हम लोगों को भी राहत आमजन को मिलेगी। सीधी अस्पताल को प्राइवेट देने का जो एक मुहिम चली हुई थी वो न हो, भगवान से प्रार्थना करता हूं। नहीं तो हम लोगों की हालत, जो गरीब आदमी है वो जाएगा कहां, ये समझ नहीं आता। सरकार अस्पताल चलाए, व्यवस्थित ठीक से करे और डॉक्टर पर्याप्त रहें, तभी यहां पर आदिवासी जिला है, गरीबों का जिला है, यहाँ अस्पताल पहले बहुत अच्छा चलता था। आजकल हालत कुछ दूसरी है, देखने को मिली है। मैं उच्च स्तर पर बात करके यहाँ की व्यवस्था सुधारने की बात करूंगा। बहर क्षेत्र के धान उपार्जन केंद्र पर अब धीरे धीरे किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं। शुरुआत में कुछ दिन धान उपार्जन केंद्र में किसान आंदोलन का असर देखा गया था। किसान धान उपार्जन केंद्र में नहीं पहुंच रहे थे, जिससे धान उपार्जन केंद्र में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन धान उपार्जन केंद्र पर अब धान लेकर अब किसान धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। धान उपार्जन केंद्र में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा निर्मित न हो, इसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर धान उपार्जन केंद्र खुल गए हैं। ये यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं, क्या पोजीशन है? पहुंच रहे हैं। जैसे सिविल में प्लाट जो है बुक हुए, उसकी अपेक्षा जो है मतलब जैसे 30-40 प्लाट बुक हुए, लेकिन 8-10 किसान ही पहुंच पा रहे केंद्र तक। लेकिन धीरे धीरे जो है बढ़ते क्रम में है और लगता है कि शायद ये आंदोलन इनका खत्म होगा, उसके बाद शायद जो है खरीदी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। परिवहन को लेकर, बारदानों को लेकर कोई समस्या तो नहीं है? बारदानों को लेकर तो कोई समस्या नहीं है। परिवहन आज फोन आया था, तो परिवहन शायद आज से स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मौसम अगर बदलता है, पानी का मौसम अगर बनता है, तो क्या व्यवस्था है आपके पास? तिरपाल रखी हुई है, जिससे धान को जो है ढक करके, बोरों को ढक करके रखा जाता है। आपका परिचय? तो मैं रविंद्र कुमार पटले, धान केंद्र प्रभारी, केंद्र क्रमांक 0। हम बात कर रहे हैं धान उपार्जन केंद्र बैहर की। यहाँ पर कुछ दिन तो किसान आंदोलन का असर यहाँ पर देखा जा रहा था। धान उपार्जन केंद्र खुलने के पश्चात यहाँ पर किसान नहीं पहुँच रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे धान उपार्जन केंद्र में किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर अपना धान का तौल जारी है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर।
उज्जैन निवासी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में महाकाल थाना पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। फिलहाल इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि डॉक्टर सनवर पटेल, जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक आवेदन पुलिस थाने में दिया था, जिसके माध्यम से बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। साथ ही उनके पुत्र पर भी टिप्पणी की जा रही है, जिसके स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराए गए थे। मामले में केस दर्ज कर साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी उज्जैन, रतलाम और इंदौर जिले के रहने वाले हैं। इस बारे में डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि उन्होंने जब से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, तब से ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी, उनके द्वारा कल महाकाल थाने पर एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने 8-9 लोगों के विरुद्ध फेसबुक पे अभद्र टिप्पणियां एवं उनको धमकी देने के संबंध में आवेदन दिया है, जिसमें एक मामला दर्ज किया गया सभी 8-9 लोगों के विरुद्ध में और उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, उनके पुत्र ने भगवान राम का रोल भी किया था कार्यक्रम में, उसको लेकर भी कुछ अभद्र टिप्पणी उसको लेकर भी अभद्र टिप्पणी फेसबुक और सोशल मीडिया पे की गई थी, जिसके स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। तो उसके संबंध में हमारी जो साइबर की टीम है वो उसको डेवलप कर रही है और उन सभी में जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कहां के कुछ पता चला? अलग अलग जिलों के हैं। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने टिप्पणी करी है, वो रतलाम के हैं, इंदौर के हैं, उज्जैन के हैं, बड़नगर के हैं। तो उन सभी 8-9 लोगों के बारे में जो साइबर की टीम है वो डिटेल्स को डेवलप कर रही है। देखिए, जब से संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश हुआ है और मेरी प्रतिक्रिया उस पर आई है और मैंने कहा है कि वक्फ का जब संशोधन होगा तो मुझे लगता है कि यह राष्ट्र हित में होगा, समाज हित में होगा, वक्फ के हित में होगा और मैं इसका समर्थन करता हूं। तो तब से ही कुछ तथाकथित लोग लगातार पीछे पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लगातार धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो हमने इसकी कंप्लेन पुलिस में की है और कानून अपना काम करेगा और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। और मुझे लगता है कि वह वक्फ माफिया भी इसके पीछे हैं, जो बरसों से वक्फ संपत्तियों पर जमे हुए थे, करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियों को खा रहे थे, गरीब जरूरतमंदों तक उनका फायदा नहीं पहुंचाने दे रहे थे। वर्तमान वक्फ बोर्ड ने उनको हटाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके षड्यंत्र की भी बू आ रही है और मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा। ऐसे लोग भी उनका पर्दाफाश किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उज्जैन के, वो सनवर पटेल बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्योंकि अपना तो आपका कुछ गया नहीं। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो संशोधन जो बिल आया है उसमें वो स्वागत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन सरकार को इस मुसलमानों के कामों में, मुसलमानों के इसमें दखलंदाजी देने की जरूरत क्या है? मैं सनवर पटेल से पूछता हूँ। और आप समर्थन कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वो नए नए संशोधन आते हैं, ये सब करते हैं, तो इस्लाम में तो कोई इंटरफेयर करने की किसी को जरूरत ही नहीं। जो एक बार बन गया वक्फ बोर्ड तो बन गया। इस्लाम का जो है नियम वो एक बार लागू हो गया तो हो गया, उसके बाद बदलाव नहीं करना चाहिए। जो बदलाव करता है मुनाफिक होता है, वो मुनाफिकों का काम है। देखिए, समय के साथ चीजें बदलती है। जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं, तो नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमको नए कानून, नए एक्ट या नए संशोधनों की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में यह संशोधन आ रहा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश में भलाई के काम हो पाएंगे, राष्ट्र हित में काम हो पाएंगे और इस संस्था हमारी है वक्फ बोर्ड, इसके हित में भी काम हो। खबर सीधी से है, जहां जिला पंचायत जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित किसान संतोष शुक्ला, पिता इंद्रदत्त शुक्ला, ग्राम चोरगढ़ी, तहसील रामपुर नैकिन ने अपनी जमीन को लेकर परेशानी बताई है। संतोष शुक्ला की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। संतोष शुक्ला ने जनसुनवाई में आवेदन देकर बाहर मीडिया से जानकारी देते हुए अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि हमारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। की जमीन है सर। मामला क्या है? मामला इस विषय का है कि सर हमारे मोहल्ले के 5-6 लोग जो है तो दमंग हैं, सरहंग हैं, बंदूक रखे हैं वो अपने। तो वो जो है तो हमको कई बार जो है ना डराते हैं, धमकाते हैं, जबकि जमीन में उनका कहीं नाम ही नहीं है।
पूरे कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई न तो उनका कोई दस्तावेज है, न तो कोई उनका रिकॉर्ड है। वो सरहंग हैं जो कि अतिक्रमण किए। भानुदत्त शुक्ला है, राम लखन शुक्ला, लक्ष्मी दत्त शुक्ला, विष्णु दत्त शुक्ला, कृष्ण दत्त शुक्ला, उमा शंकर शुक्ला, पिता हरदर्शन शुक्ला। ये 6 लोग जो हैं, जो ये आवेदन ये है। बताइए क्या तहसील में भी प्रकरण दर्ज है कि नहीं? तहसील में भी प्रकरण दर्ज है सर। तो क्या मामला चल रहा है अभी? मामला चल रहा है सर, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सर। आज 1 साल से प्रकरण चल रहा है। 2 बार हमारा प्रकरण निरस्त हो गया सर। जिला पंचायत जन सुनवाई में आए, आपने आवेदन पत्र दिया? किसको आवेदन पत्र दिया हूँ, उप कलेक्टर साहब को दिया। क्या आश्वासन दिए? कुछ दिए आश्वासन उन्होंने दिया है कि रसीद दिए हैं और कहे हैं कि भाई हम जांच करवाते हैं एक हफ्ता 5 दिन के अंदर, जो भी है तथ्य सामने जो तथ्य आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि दबंग अतिक्रमणकारी वास्तव में आपकी जमीन हड़पे हुए हैं तो हम उनको 1 हफ्ते के अंदर बाहर कर देंगे। मध्य प्रदेश के चर्चित पुलिस अफसर राजगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने सड़क पर घायल बुजुर्ग को गाड़ी रुकवाकर सीपीआर दिया। दरअसल मंगलवार शाम को ब्यावरा से सहारनपुर जाते समय पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने करणवास के पास सड़क पर एक घायल अवस्था में बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। यह देख एसपी और कलेक्टर ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और बिना देरी किए सड़क पर उतरकर घायल बुजुर्गों की मदद की। दोनों ने बुजुर्ग की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। घायल बुजुर्ग को बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश भी की। उन्होंने मुंह से सांस लेकर उनकी जान बचाने का प्रयास किया, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने अफसरों का बुजुर्ग की मदद करने का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजगढ़ पुलिस टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर से आई पुलिस पर हमला किया गया था। हमले में 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो वहीं हमला करने वाले 41 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। मामला राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के गुलखड़ी गांव का है, जहां मंगलवार को अचानक 8 थानों की पुलिस पहुंची। अजमेर पुलिस पर हमला होने के बाद राजगढ़ जिले के 8 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक शराब ठिकाने का कारखाना पकड़ा है। यहां से पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें, ढक्कन सील करने की मशीन समेत नकली शराब बनाने के मटेरियल के साथ 10,000 बोतलें जब्त की हैं। नरसिंहगढ़ एसडीओपी उपेंद्र भाटी ने बताया कि अजमेर पुलिस के घायल जवानों की शिकायत पर दोबारा जिला पुलिस बल के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जैसे ही 8 थानों की पुलिस गुलखेड़ी पहुंची, पुलिस बल को देखकर शराब माफिया गांव छोड़कर भाग गए। इसके बाद पुलिस ने अवैध शराब दुकानों को जेसीबी से हटा दिया। नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर बोड़ा पुलिस ने दर्ज की है। इन लोगों ने आज शासकीय कार में बाधा डाली है, पथराव किया है, लाठी फर्जी से हमला किया है। ऐसे 41 लोगों के खिलाफ अपराध क्रमांक 302/24 बोड़ा थाने में दर्ज किया गया। इसके अलावा दोबारा मुखबिर की सूचना पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उल्लेखनीय बात यह है कि रोहित पिता राजेश सांसी, रतन सरपंच और पवन पिता कंवरलाल, ये 3 व्यक्तियों की एक गोडाउन है ज्वाइंट, जो गुलखेड़ी गांव में गांव से 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ एक खेत में बना हुआ है। वहां नकली शराब बनाने का सारा सामान, यानी कि आप कह सकते हो फैक्ट्री, इसमें करीब 10,000 ये जो बारदान जिसको बोलते हैं बोतल 750 ml वाली, और उसके अलावा सील करने की, उसके अलावा लैक्टोमीटर और क्या क्या जो नकली शराब बनाने के लिए यूरिया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो सारे वहाँ पाए गए। इसलिए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री इन लोगों के नाम की थी, तो पूरी कार्रवाई की है। हम लोग वापस आए हैं। तो दतिया जिले के सेवढ़ा जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में मंगलवार को राज्य आनंद संस्था के निर्देश पर खंड स्तरीय परिचय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी को वक्ताओं ने बताया कि काम को आनंद का रूप कैसे दें। इतना ही नहीं, प्रवक्ताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया कि वो कैसे अपने क्षेत्र में काम में आनंद पैदा कर सकती हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सचिवों को भी बताया कि काम में जब आनंद आएगा तो काम करने में आलस नहीं रहेगा। इसके साथ ही तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का वो स्थायी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हम लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। मेरा मूल विभाग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट।
सर आज जो है काफी लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या चर्चा? ये 60 लोग पहले से तय थे, राजानंद संस्थान द्वारा पहले से ही तय किया गया था। उसमें 10 जनशिक्षक हैं, 10 ग्रामीण विकास विभाग के रोजगार सहायक हैं, 10 सचिव हैं, 10 आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, 5 वन विभाग और नगरीय निकाय से भी ऐसे 60 लोग प्रतिभागी इसमें शामिल हैं। और मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा है कि लोग आनंद के साथ काम करेंगे तो उनका आउटपुट बहुत अच्छा होगा, उनके कार्य की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। तो आज की ये कार्यशाला पूरी इसी तरह थी कि कैसे लोग अपने जीवन में तनाव से मुक्त होकर आनंद के साथ खुद जिएं और दूसरों को आनंद के साथ जीने का अवसर उपलब्ध करें। संक्षेप में क्या बता सकते किस प्रकार से आनंद आएगा इन लोगों? जैसे जैसे हम अपने अंतर की ओर झांकने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो तनाव होता है वो तनाव हमारा दूर हो जाता है और हम अपने आप से कनेक्ट होकर अपना बेहतर दे पाते हैं। छतरपुर में छात्र की ओर से प्राचार्य को गोली मारकर हत्या करने और कैलाशपुर में शिक्षकों को बांधकर पिटाई करने जैसे जघन्य अपराध के विरोध और शिक्षकों की सुरक्षा के संबंध में ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने बैहर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हायर सेकेंडरी स्कूल धमोरा छतरपुर में कर्तव्यनिष्ठ प्राचार्य एसके सक्सेना की नशाखोरी और गुंडागर्दी में लिप्त कक्षा 12वीं के छात्र ने विद्यालय में ही गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्राचार्य ने विद्यार्थी के विद्यालय में विलंब से आने और पढ़ाई में रुचि नहीं लेने को लेकर डांटा था और इसी तरह दूसरी घटना 7 सितंबर को रीवा मऊगंज जिले के शासकीय हाई स्कूल कैलाशपुर में हुई, जहां कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने मिलकर प्राचार्य और शिक्षकों के साथ बेल्ट और लाठी चलाकर मारपीट की। दूर दराज से आने वाले शिक्षकों को रास्ते में रोककर मारपीट करने की धमकी दी गई, जबकि इन विद्यार्थियों की स्कूल सामग्री नष्ट करने और उनके दुरुपयोग करने की शिकायत थी। दोनों एक के बाद एक घटित जघन्य घटनाओं से प्रदेश भर के शिक्षकों में भय, चिंता और आक्रोश व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पर दिया गया है। छतरपुर में हुए शिक्षकों पर जो हमले हैं, छतरपुर में एक प्राचार्य को एक छात्र द्वारा सिर पर गोली मार दी गई, जिसके कारण उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और कैलाशपुर जो है वहां पर भी शिक्षकों को जो है छात्रों ने लाठी और डंडों से पीटा। तो ऐसी दुर्घटनाएं जो है शाला परिसर के अंदर हो रही हैं। तो इसके विरोध में शिक्षकों के प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोगों ने आज माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को गीता जयंती पर पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मंत्री राजर्षि नरेंद्र शिवाजी पटेल की विशेष सूची पर रायसेन जिले में भगवान श्री कृष्ण के ससुराल जामगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सामूहिक गीता पाठ प्रदर्शनी, श्री कृष्ण लीलाओं की सिद्ध हस्त कलाकारों की ओर से प्रस्तुति और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। रायसेन जिले के इस गौरवपूर्ण आयोजन में प्रदेश और देश के लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि विंध्याचल पर्वतमाला में जामगढ़ के पास जामवंत गुफा में संवितक मणि के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में द्वापर युग में 27 दिन तक युद्ध हुआ था। ये गुफा देश विदेश के पुरातत्व प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। मंत्री राजर्षि नरेंद्र शिवाजी पटेल के विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए जिन 8 स्थानों का चयन किया गया, उनमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व तथा श्री कृष्ण से निकटतम संबंध को देखते हुए जामगढ़ शामिल है। राजगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला राजगढ़ जिले के जीरापुर का बताया जा रहा है, जहां फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन करने वाले अधिकारी हरिओम अपने दोस्त ईश्वर के साथ काम खत्म कर सोमवार के शाम 6 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और पैसों से भरा बैग लूटने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने हरिओम पर उनके दोस्त पर हमला कर दिया, जिससे हरिओम सौंदिया की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। मंगलवार को आर्यवेद की गिरफ्तार की मांग को लेकर संध्या समाज के लोग ने सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जीरापुर शहर की दुकानें बंद करवाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खबर सीधी से है, जहां किसान एकता नेताओं ने तहसीलदार जानवी शुक्ला को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र देकर दिल्ली में किसानों को गिरफ्तार
उसे रिहा करने की मांग की। इस दौरान उनके साथ मौके पर किसान एकता संघ के राष्ट्रीय सचिव गंगा पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह, दयानंद शुक्ला, राम सागर मिश्रा, सुदामा गुप्ता, सुजीत पांडे समेत कई किसान एकता संघ के नेता उपस्थित रहे। दिल्ली में विगत 15 दिनों से गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत किसानों का आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था। उस आंदोलन को एक हफ्ता बीता कि धोखे से और रात में किसानों को बर्बरतापूर्वक मारा गया, पीटा गया और उनको रात में ही बस में बैठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी प्रकार जो किसान दिल्ली जाना चाहते थे शंभू बॉर्डर से, और वो भी अपनी तलाशी देकर जाना चाहते थे, किसी प्रकार का हथियार लेकर नहीं जाना चाहते थे, उन किसानों को भी दिल्ली जाने से रोका गया, जिससे किसान काफी दुखी है। और नरेंद्र मोदी जी से ये आशा करता है कि जब हम कोई उपद्रवी नहीं है, हम कोई खालिस्तानी नहीं है, तो हमें दिल्ली अपनी राजधानी में क्यों नहीं जाने दिया जाता है, हमें क्यों रोका जाता है। हमारी केवल एक मांग है कि आप एनएसपी की कानूनी गारंटी बना दो, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, आप किसानों के खाद बीज का जो कर्ज है उसको माफ कर दो, बिजली का जो बढ़ा हुआ किराया उसको आप माफ, ये हमारी मांगे हैं। संयुक्त मोर्चा अध्यापक संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय दुल्हारा पोहरी में पदस्थ शासकीय शिक्षक भंवर सिंह धाकड़ के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को संयुक्त मोर्चा अध्यापक संगठन ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिक्षक पर द्वेष भावना से निराधार एफआईआर की निष्पक्ष जांच कराई जाने की मांग की गई है। हम ये मांग लेकर के आए हैं पोहरी विकास खंड के माध्यमिक विद्यालय दुलारा में पदस्थ भंवर सिंह धाकड़ नाम के शिक्षक पर जो छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की जो कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई है उसके खिलाफ में हम जो है उनकी निष्पक्ष जांच के लिए हम एसपी साहब से, पुलिस अधीक्षक महोदय से निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए आए हैं। तो कार्रवाई किसने करवाई है? संबंधित क्या एक समूह संचालक है वहाँ पे उनके विद्यालय में, उसके द्वारा मध्याह्न भोजन नियमानुसार या मीनानुसार वितरण नहीं किया जाता है या समय पर नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध में शासन द्वारा निर्देश दिए गए कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जो है शिक्षक से जानकारी मांगता है, तो उसको ये बार बार कहा गया और उसको नोटिस दिया गया, तो उसने अपने बचाव के कारण द्वेष भावना से इस तरह की उन्होंने अपनी बच्ची, जो कि वो उस विद्यालय में पढ़ती नहीं है, वो हाई स्कूल में पढ़ती है जबकि, और ये शिक्षक है माध्यमिक विद्यालय की, तो उसने अपने बचाव के लिए या उससे द्वेष भावना के कारण उससे झूठा उन पर कार्रवाई करवाई गई। और इस तरह की कार्रवाइयां अगर होने लगी तो गांव-गांव में हर जगह हर विद्यालय में शिक्षक ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी, हर जगह इस तरह यही प्रक्रिया अपनाएंगे लोग। यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी उन्होंने कहा एसडीओपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है अभी, तो उन्होंने कहा कि हम जो भी आपके जो आवेदन है उस पर हम जाँच करवाते हैं और हमने अपने साक्षी प्रस्तुत किए। कांडाफोर नगर में जिला उपाध्यक्ष सोनिया ताम्रकार, जिला उपाध्यक्ष सुनीता यादव ने नुक्कड़ नाटक में आम जनता को बच्चों के माध्यम से बच्चों पर हो रहे अत्याचार, बाल मजदूरी और मोबाइल से जो नुकसान बच्चों को होता है उसके लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए आम जनता को एक संदेश दिया है। इस नाटक में बच्चों ने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। नाटक का विषय बाल श्रम और बच्चों को मोबाइल के उपयोग को बंद करने पर केंद्रित था। बच्चों ने अपने अभिनय और संवाद के माध्यम से लोगों को बाल श्रम के प्रति और बच्चों को मोबाइल न देने के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य युवराज पटेल ने कहा कि हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं और उन्हें सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। बॉक्स ऑफिस पर जहां पुष्पा 2 धमाल मचा रही है, वहीं पुष्पा फिल्म देखकर युवा वर्ग भी अपने आप को पुष्पा समझने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से सिनेमाघरों में झगड़े शुरू हो गए हैं। बीते 2 दिनों से लगातार सारणी के सिनेमाघर में पुष्पा 2 देखने के लिए दरमियान झगड़े हो रहे हैं। पहले दिन सिनेमाघर में झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद करने वाले युवकों को पकड़ लिया, लेकिन दूसरे दिन पार्षद को भी बचाव कर मामला शांत कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि रविवार रात बैतूल में फिल्म देखने के दौरान संदीप मालवीय नामक युवक के साथ सोहेल खान और उसके साथी ने मारपीट की। सिनेमाघर में विवाद के बाद बाहर निकलने के दौरान भी संदीप के साथ मारपीट की गई। इस दौरान एक युवक ने चाकू से वार कर दिया, तो वहीं संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।